कहने को मजबूर कर दिया वो बेटा। तो प्रेम का पाठ उद्धव को पढ़ाने के लिए और गोपियों को ज्ञान देने के लिए उद्धव को रथ पर बैठाया, अपना पीताम्बरी देकर, अपनी काली कामरिया देकर, अपनी लंगोटी देकर। रूप स्वरूप भी उद्धव का कृष्ण के समान ही है। और आज जब कृष्ण ब्रजमंडल में पहुंचे हैं, धरती पर रथ से जैसे ही रथ से धरती पर त्यों ही चरण रखा, राधे राधे की ध्वनि उन्हें स्वतः सुनाई पड़ने लगी। वृंदावन की ब्रजभूमि दिव्य है और जब इस तरह से सुनाई पड़ी तो सोचे यहाँ तो कोई बोल भी नहीं रहा, फिर भी सुनाई पड़ रही है। उनकी अंतरात्मा का मन स्वतः राधे राधे गाने लगा। और उद्धव जी फिर यशोदा नंद के भवन में गए हैं। यशोदा मैया बहुत सारी कथाएं कृष्ण की बाल कथा सुनाती हैं। एक दिन की बात सुनाती हैं। भूरि धरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पगे पैजनि बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को छोटी सी कन्हैया के लिए और माखन रख दिया रोटी पर। ठुमुक ठुमुक आंगन में हमारे कन्हैया रोटी को और मक्खन को खाने लगे। और देखते देखते मुंडेर पर आया हुआ कौवा कन्हैया के हाथ से वे रोटी छीन करके लेकर चला गया। अब हमारे कन्हैया रोटी के लिए इतना रोए, बोले मैया मुझको रोटी चाहिए। मैंने दूसरी रोटी बनाई, बोले नहीं मुझको वही रोटी चाहिए जो कौवा लेकर के गया। काग के भाग कहा करिए, हरि हाथ सुने गए माखन। रसखान जी कहते हैं उस कौवे का भाग। तो मैया ने अपने लाला को समझाया कि कहाँ से लाऊं, इसलिए उन्हें तरह तरह के बात बताकर तेरा ब्याह करवा दूंगी, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पिएगा। तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाकर मैया ने कन्हैया को शांत कराया। अच्छा मैया मेरा ब्याह भी होगा? हाँ दुल्हनिया भी आएगी तेरी। कन्हैया ये सुनते मैया मेरा ब्याह करा दो। मैया ने कहा जल्दी करवा दूंगी, दूध पी ले। दूध पीऊंगा तो क्या होगा? मैया ने कहा रात में चोटी लंबी हो जाएगी तेरी, बढ़िया अच्छी चोटी बनेगी। कन्हैया छोटे से लाला ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं मैया बता रही हैं। प्रातः काल हुआ, गोपियां प्रतिदिन कृष्ण के द्वार को प्रणाम करने आती हैं। और आज जब आई तो देखा एक रथ खड़ा हुआ है। उद्धव को देखा, कृष्ण सी आभा दिखी। गोपियां प्रणाम करके चली गई, पता नहीं कौन आया। और फिर निकुंज में गई और वहां पर उद्धव जी भी गए, बड़ा ज्ञान दिया। गोपियों ने कहा निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानती। बोलो राधे राधे। गोपियां बोली निर्गुण निराकार की व्याख्या मेरे सामने ना करो। हमने कृष्ण से प्रेम कर लिया तो हमें दूजो दिखे ना। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो, आज तुम्हें कल और को चाहे। और फेंक दे आँख निकारी को, यदि दूसरी ओर करे निगाहें। और लाख मिले तुम ते बढ़ के, तुम ही को मिले तुम ही को सराहे। और जब लो ये जीव रहे तन में, तब लो हमने हुक्ना तो निभाए। कहा कृष्ण से बढ़कर भी कोई है तो नहीं, लेकिन मिल भी जाए तो हमें अपने प्रेम की आन बान शान है। मैं कृष्ण को छोड़कर कृष्ण से कोई बढ़कर भी मिल जाए तो ये आंखें दोनों कुशल निगाह नहीं करेंगी। और अगर निगाह भी करते ही आंखें भूल कर तो इन दोनों आंखों को निकाल कर मैं फेंक दूंगी। मैं वो कृष्ण की प्रेयसी हूँ। ऐसा ज्ञान जब सुना गोपियों का, अरे वो छलिया उसकी बात करते हो, वो तो मुझे छोड़ के ही गया, अब व्यंग भी कर रही है कृष्ण के लिए। अरे जब बलि के यहाँ वामन बनकर गए थे तो ऐसा छल किया कि जिसने सर्वस्व अपना समर्पित किया
उसको भी वहां से निकाल दिया। अरे बाली को छुप करके मारा, ऐसा उनका प्रेम है। इस तरह से गोपियां कृष्ण की बहुत मृगयूरी कपींद्र लुब्ध धर्मा स्त्री अकृत विरूपाम कारे पूतना शूर्पणखा त्रेता युग में राम के पास आई और कहा तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, हमसे ब्याह कर लो, तुम जैसा कोई पुरुष नहीं, हम जैसी सुंदरी कोई नहीं। तब लक्ष्मण जी से नाक कान कटवा लिया। ये गोपियां कह रही है उनके प्रेम पे हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हम उनके अलावा किसी को देखेंगे नहीं। वो हमें प्रेम करे ना करे हमें मतलब नहीं, लेकिन हम उनकी हो चुकी है तो उनके अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। और हमारे श्याम सुंदर कहीं गए नहीं है। उद्धव भगवान की बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम भय मोरे पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। हम पूजा पाठ नहीं करती, घंटी नहीं बजाती उनके लिए, लेकिन हमारा एक कर्म एक श्वास कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता है। इसलिए हमारा हर क्रिया हमारी हर सांस कृष्ण के लिए है। तो हमें पूजा पाठ का भी अवसर नहीं मिलता। क्यों? कि जब सब कुछ कृष्ण के लिए है, तन है, मन है, धन है, प्राण है, परिवार है, सब कुछ कृष्ण के लिए। ये है गोपियों का प्रेम। ऐसे जब दिव्य कथा उद्धव ने गोपियों के मुख से सुना तो उद्धव जी कहते हैं आसा महो चरण रेणुज सामहं, किमपि वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार पथं च हित्वा, भीरज मुकुन्द पदवीव श्रुतिभि विज्ञां। कहा कि अगर हमें भगवान दोबारा जन्म देना हो तो कह रहे हैं वही बात रसखान जी ने लिखा है, मानुष हाँ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो चरो नित निंदन की धेनु मझारन, और पाहन हाँ तो वही गिरिभोज, धर्म को छत्र पुरंदर कानन, जो खग हाँ तो बसेरो करो, मिल काल निकूल कदम्ब की डारन। बोलो राधे राधे। इतनी ही आवाज है, राधे राधे। ये बात हुई ना, राधे राधे। ऐसे लग रहा है एकादशी है। तो उद्धव जी कहते हैं मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन में, पक्षी पशु बनूं, कुछ भी बनूं तो मैं वृंदावन में बनूं। और कहा गोपियों को नहीं प्रणाम किया, गोपियों के चरणों को भी नहीं प्रणाम किया। कहा ना तो मैं योग्य हूँ कि गोपियों को प्रणाम कर सकूं, ना मैं योग्य हूँ कि गोपियों के चरणों को छू सकूं। फिर वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षसा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुराणि भुवनत्रयम्। कहा मैं गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से निकली हुई कथा त्रैलोक्य को पावन करती है। बोलो राधे राधे। उसके बाद उद्धव जी का मथुरा आगमन हुआ और देखो इधर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। अब विवाह की कथा शुरू होती है। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान कुब्जा के घर गए, अक्रूर के घर गए और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण भगवान के शत्रु बन बैठे हैं जरासंध। जरासंध की दो पुत्रियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, कंसस्य महिषो भरतर्षभ। कंस की दो पत्नियां थी, कौन? अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री है। तो जरासंध पिता के पास आई। नारी के लिए दो जगह, या तो पति या पिता। तो पति नहीं रहा तो पिता के घर जरासंध के यहाँ आ गई। जरासंध बड़ी दुश्मनी मानने लगा। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर 17
चढ़ाई कर दी। 18वीं बार ब्रह्मा जी का दिया हुआ वर काल्यवन को था कि किसी यदुवंशी के द्वारा काल्यवन का वध नहीं हो सकता, इसलिए जरासंध काल्यवन को लेकर युद्ध करने के लिए आया। 17 बार तो हार चुका है। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा कर आया कि ब्राह्मणों, अगर तुम्हारी बात सत्य ना हुई अनुष्ठान करो हमारे लिए, लेकिन अगर तुम्हारा अनुष्ठान सत्य ना निकला तो 11 ब्राह्मण पूजा पर बैठाए हैं, सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मण डरे बेचारे अनुष्ठान में, लेकिन लगे बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा। ऐसे कन्हैया ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और ब्रह्मा जी के वर को सत्य करने के लिए जब काल्यवन आया तो भगवान मथुरा से नंगे पांव भागे, नंगे पांव। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। भगवान से कौन जीत सकता है, परंतु लीला में वो नंगे पांव बिना चप्पल जूता के भागे और प्रवर्तन पर्वत पर जाकर के वहां गुफा है, काल्यवन ने पीछा किया और वहां पर सूर्यवंशी राजा मुचकुंद है। मुचकुंद ने देवताओं के साथ में युद्ध किया था। तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि भैया तुम जाओ, अब आराम करो, हजारों वर्ष तक हमारे लिए युद्ध किया। अगर सोते समय तुमको किसी ने जगा दिया तो जिसको तुम देख लोगे सो भस्म हो जाएगा। और कृष्ण आए गुफा में तो खुद तो आए नहीं, छुप गए हैं कन्हैया, और अपनी पीतांबरी दुपट्टा उड़ा दिया मुचकुंद को। अब वो देख पाया नहीं उखड़ा की कौन है। काल्यवन आया, 3-4 लाख जोर जोर से मारी, तब भी नहीं जगे। मार लाख 10-20 प्रहार कर दिया लातों से। तब तक वो जमाई लेकर उठे राजा मुचकुंद, और जो ही उनकी दृष्टि खुली तेज निकला और उनके तेज से काल्यवन भस्म हो गया। तो भगवान ने ब्रह्मा के वर का भी मान रखा और उस दैत्य को भी भस्म करा दिया। बोलो राधे राधे। और उसके बाद फिर सोते हुए मथुरा वासियों को इधर भगवान प्रवर्तन पर्वत पर फिर जरासंध ने आग लगाई। भगवान समुद्र में कूद गए और विश्वकर्मा को आदेश किया सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण